हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शनिवार और मैं करने वाली हूँ अपना वेट का टेस्ट। तो मेरा वेट इतना है जितना मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी के 9 महीने में बढ़ा था, यानी कि 75 किलो वेट हो गया है मेरा। और ये मैंने परसों नापा था। परसों नहीं यार, जिया को जब हम लोग नाखून कराने गए थे तब। परसों से मैंने वेट कम करना शुरू किया। मेरी जो वेइंग मशीन थी वो ख़राब हो गई थी, मतलब उसमें सेल भी काम ही कर रहे थे। बेटा हटो कैमरा है पापा। मशीन मंगवाई है ताकि मैं अप टू डेट रह पाऊँ कि मेरा जो काम है, अभी तो जल्दी कम होगा नहीं हालांकि। चलो खड़े हो जाओ बाबू, इसमें कुछ लगेगा, रुक जाओ। तो ये सेल ऑपरेटेड है, इसमें लगेंगे सेल, उसके बाद ना सेल लगा। तो सेल दिया है और वेट ढक्कन काट पहले एक एक करके, पहले भाई खड़ा होगा, फिर जिया खड़ी होगी, फिर मम्मा खड़ी होगी। चलो खड़ी हो, खड़े हो। ये वेट है डोगो का 17.17 है। रुको भाई, हाँ चलो अब जिया 11.90 सही है। चलो हटो, मेरा ही वेट मतलब उतना ही होना चाहिए, 75 अराउंड 72.65। जिया के साथ मैं गई थी ना उस दिन तो 75 हो गया था मेरा वेट। चलो अब फिर नापो, आओ। हाँ सही है यार, वेट उतना ही था इसका, 17.17 मैंने आपको बताया था किसी ब्लॉग में। खड़े हो चलो। राजा वेट नाप लो, ये भी सही है। तो मान लो मेरा वेट है 73। हाँ तो हाईएस्ट मेरा वेट गया है 83 जिया के टाइम पे, 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। डुगू के टाइम हाईएस्ट मेरा 76 गया था। इन टोटल मैंने 10-11 किलो ही पुट ऑन किया था। जिया के टाइम मैंने 15 किलो के आसपास एक ऊपर ही करा था, क्योंकि जिया हुई भी काफ़ी हेल्दी थी। हाँ वेरी गुड, पापा को बुला के करवा लो। बाप रे, तुम वेट बढ़ा लो अपना। इनका 85 था भाई, तुम्हारा 80 तो नहीं था। 6 तारीख से मानते हैं 73 वेट। एक हफ्ते वेट करके वेट लूँगी। डेली वेट लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डेली वेट से एक दिन में वेट कम नहीं होता है। बट मेरा जिया का जब नेल दिखाने गई थी, अब मान लो 10 दिन हुए होंगे, उस बीच में 3 किलो गया है। मेरा 76 प्रॉपर वेट था, 76। और उस दिन मैं डरी थी, और उस दिन मैंने कहा भी था आई थिंक उसके बाद कि मेरा वेट बहुत पुट ऑन हो गया है। मेरा जो वेट है वो 65-66 रहता है हमेशा, तो मैं सही रहती हूँ। और जैसे ही वेट पुट ऑन होता है वैसे ही प्रॉब्लम होना शुरू होती है मेरे साथ भी। तो आप मुझे मान लो कि मुझे करने हैं, अभी 73 हमने अप्रॉक्स लिया है, 73 से मुझे जाना है 65 पे, मतलब करना है 8 किलो वेट कम, ज़्यादा नहीं 8 किलो। 8 किलो ही करने में टाइम लगेगा। शुगर मैंने छोड़ दी है यार पूरी तरीके से। तो मुझे कुछ लोग कह रहे थे शुगर हार्म नहीं करेगी 1-2 चम्मच, बट अब मेरी छूट गई है तो मेरे को लगा है जस्ट छोड़ ही दो तो ज़्यादा अच्छा है। और खाना मैंने एकदम नॉर्मलाइज कर दिया है अपना, कि अगर मैं खा सब रही हूँ, जैसे आलू का पराठा खाया है, कुछ खाया है, तो मैंने घी में सेक दिया और एक पराठा खाया। खाना सब कुछ है मुझे, पर फ्राइड फूड अवॉइड करना है। रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल थोड़ी थोड़ी प्रपोर्शन में उसको इक्वली वो करना है। वॉक करना है, एक्सरसाइज तो मुझे पता नहीं, पर वॉक करना है। मैं अभी ले रही हूँ फ्रूट्स, तो मैं अपनी सबसे पहली डाइट फ्रूट ही ले रही हूँ अभी बहुत दिनों से, 2 दिनों से, सॉरी बहुत दिनों से। तो मैं इसके ना छिलके निकाल के काटूँगी, क्योंकि बच्चे छिलके नहीं खाते हैं, वो यहाँ से फिर वेस्ट करते हैं। तो छिलके निकालूंगी और फिर तो मेरी पहली यही रहती है। और मैं सुबह उठ के अभी फ़िलहाल तो लेमन वाटर ले रही हूँ, और बीच बीच में भी मैं गर्म पानी लेती रहती हूँ। गर्म पानी है मेरे फ्रूट्स के साथ। बहुत ओवर करते हैं यार ये लोग, चलते फिरते एक दूसरे को मारते हैं। पूछते ही रही हूँ। ठीक है, अच्छा बता दिया। तो इनको खानी है मसूर की दाल। अच्छा मैंने अभी खोली नहीं, और अरहर की दाल।
तो इसका ना मसाला मैं अक्सर इसी में पीसती हूँ। ये ना दरदरा पिसता है और खुशबू जो आती है ना इसकी। तो इसमें है तो इसमें है लहसुन, हरी मिर्च, जीरा और काली मिर्ची, जिसको मैं कूट रही हूँ। ये है काली दाल। इस दाल का मज़ा ही तब आता है जब आप इसमें ये मसाला डालते हैं। माय लंच प्लेट। तो इसमें है दाल बहुत सारी और बहुत सारा सैलेड, यानी एक खीरा है पूरा। मैंने कहाँ व्लॉग छोड़ा है, कहाँ क्या किया है, क्योंकि बच्चों ने जान खा के रखी है। जान खा के रखी मतलब लिटरली इन लोगों ने जान खा के रखी है। हाँ भाई लड़ रहे हैं यार, मैं परेशान हो चुकी हूँ। दोनों कम नहीं है एक दूसरे से, कोई सीधा नहीं है दोनों में से। तुम तो हो ही नहीं सीधे बेटा। जाके बैठो एसी में, गर्मी लग रही है। भागे जा रहे। मुझे तो वेट कम करने की जरूरत भी नहीं है। ये लोग मेरा भी फिलहाल खून जला रहे हैं। मैं आज बहुत मम्मा कबा आ गई मम्मा। पापा बोलो क्या हुआ सबको? लेना लाइट। हाँ ऑन। तो रुकू को स्पीच थेरेपी कराने लेके जाना है, तो मैं उसकी स्पीच थेरेपी क्लासेस में से डाल रही हूँ अब, क्योंकि हो गया बहुत। अब मैं वेट नहीं करना चाहती कि ये साल पढ़ने ने बोला है तो कोई वो नहीं कि वेट करूँगी मैं, क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो जब उसे गुस्सा आ रहा है या कोई चीज़ हम लोग को नहीं समझा पा रहा है तो अपने आप को सेल्फ हिटिंग कर रहा है। तो मेरे को लगा मैंने उसे डांट दिया तो अपने आप को झापड़ मार रहा हो। तो फिर मैंने सोचा कि पता नहीं क्या हुआ। मैंने बोला कि अगर मतलब मैंने गूगल पर टाइप किया तो इट माइट बी पॉसिबल स्पीच। व्हाट बैठने नहीं दिया। बैठे थे यार, इतना भाग रहे, ऐसे भाग रहे, कब किसको चोट लग जाए ना हमें नहीं मालूम है। ये इतना भाग रहे हैं, हमारी लैंग्वेज में से बोलते अपर मैंडा हो जाए, अपर मैंडा हुए पड़े हैं। मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे। खेल रहे हैं यार, जो खेल ही रहे हैं, बट जैसे भाग भाग के खेल रहे हैं ना, मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं कि भागे जा रहे। नमस्ते बोलो, नमस्ते। अच्छा हंस दो। बहुत शैतान करती हो ना, बहुत शैतानी करती हो ना। खाना खा रही है डुगू। कौन है भाई? है आपका भाई? है डुगू आपका? नहीं, अंगूठा नहीं। सुई लगवा देंगे कल जिया को। कल ना जिया को सुई लगवा। नहीं नमस्ते करिए वो। नौटंकी तो बहुत बड़ी हो तुम, है ना? देखो आपके बाल कितने बड़े हो गए। बहुत बड़े बाल होते जा रहे हैं जिया के। बच्चा पार्टी का हुड़दंग खत्म हुआ और सबने खाई आज ब्रेड और चाय। तो मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैंने अपने लिए दलिया बनाया था तो बच्चों ने दलिया ले लिया था। तो अभी मेरे चैनल पे आपको खाना थोड़ा
लिमिटेड मिलेगा, प्लस जो खाना मिलेगा वो स्पेशली अभी जैसे कि मैंने सुबह आप लोगों को अपना वेट दिखाया था, तो आई एम नाउ लाइक वेरी मच डेडिकेटेड अब। तो देखते हैं यार क्या होता है। तो मैं रेगुलर वेट नहीं ना वो करूँगी, लाइक अपना वेट नहीं लूँगी, क्योंकि अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो अपने तो रेगुलर वेट लेने से कुछ नहीं होने वाला है। एक हफ्ते में देख लो कि क्या गया है नीचे, क्योंकि रेगुलरली ऑब्वियसली कुछ सुबह चेंज होता है, फिर दोपहर में चेंज होता है, तो वेट फ्लक्चुएट होता है। तो एग्जैक्ट एक हफ्ते बाद अब हम चेक करेंगे, देखते हैं कि क्या करना है। पहले मुझे मीठा ऐसा हो रहा है कि वो चाय राजा बना रहे थे, तो राजा क्या कर रहे हैं ना, अब चाय मेरे लिए अलग से निकाल देते हैं, फिर अपनी चाय में शक्कर डालते हैं बच्चों वगैरह की। तो मेरे लिए वो अब चाय स्पेशली बनाने लगे हैं कि अलग से बन रही है चाय। तो देखते हैं यार, मतलब मुझे करना है, क्योंकि ये मुझसे कह रहे थे कि तुम क्यों कर रही हो, ज़रूरत क्या है। बट मुझे थोड़ा सा हो रहा था, जो मैंने आप लोगों के साथ कुछ टाइम पे पहले शेयर किया था, तो अब दोबारा शेयर करने का मतलब नहीं है। मुझे थोड़ी सी ना बॉडी अपनी उस पर चाहिए। देखो मदर बॉडी ज़रूर है, बट मुझे फिट होना है टू बी लाइक मोर एक्टिव। एक्चुअली मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, बट अब कुछ ज़्यादा एक्टिव होने के लिए करना है। और मुझे हो रही है टेंशन, फर्स्ट टाइम मुझे टेंशन हो रही है। डुगू के एग्ज़ाम है मंडे से, और सबसे पहले तो उसका जो है इंग्लिश राइटिंग का एग्ज़ाम है, जो कि उसे A to J लिखना है। तो उसकी प्रैक्टिस है उसे, पर कल मैं थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगी उसे। ओरल वगैरह में तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता है वो ऐसे कुछ कर पाएगा। तो मैंने यहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट से बात कर ली है, तो शायद मंडे या ट्यूसडे शाम से मैं लेके जाना शुरू करूँगी। तो मुझे खुद ही कोई वो देखना पड़ेगा, क्योंकि राजा अपने ऑफिस में रहते हैं, तो कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि खुद से ही करनी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो वही है यार। और फिर मम्मी पापा से बात करी, तो मैंने आपसे जो पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, वो मेरी मम्मी पापा काफ़ी अपसेट हैं। एक्चुअली में ना वो कोई घर का ही इंसान है, कोई बाहर का इंसान नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बात लोगों की नहीं है। बात होती है कि आप क्या कोई घर वाला ही जब आपको पता चलता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है। और कुछ चीज़ें जो कुरेदी जा रही हैं, और स्पेशली मेरी मम्मी दीपा कह रही थी कि और भी थे, हमने तो ब्लॉक कर दिया। बट ये वाला जो मैसेज था वो मेरी मदर इन लॉ को भी भेजा गया था, मेरी मम्मी ने भेजा था, तो उन्होंने बुधवार को ही भेजा था। तो उन्होंने बुधवार को फिर मेरी मदर इन लॉ को कॉल भी किया था। फिर उन्होंने कहा कि मेरी मम्मी बहुत लाइक वो हैं, बोल देती मेरी मम्मी ने बोला कि कोई बहुत ही करीबी रिलेटिव ही है, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब चीज़ें कोई बाहर का इंसान इतने सालों में नहीं करेगा। तो वही उनकी थोड़ी बहुत बात हुई है उनसे, एंड शी वॉज लाइक वेरी अपसेट। मेरी मम्मी पापा भी मेरे कह रहे थे कि बेटी को बदनाम कर रहे हैं। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए कि लव मैरिज में ऐसे एलिगेशंस लगते हैं, कुछ औरतों पे अभी भी लगते हैं। लोग बोलते हैं यार लव मैरिज करना कोई गुनाह नहीं है, जिसको गलत काम करने होते हैं ना उसे लव करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो वही सब चीज़ें हैं, और राजा को फंसाना, और मैं राजा को प्रवोक करती थी, और बहुत सारी चीज़ें। तो ये मेरी लव स्टोरी में मैंने डाला था जब मैंने और राजा ने शूट किया था। एक्चुअली में ना आज राजा को भी पता चल गया, मैंने राजा को ये चीज़ बताई नहीं थी। तो जब मेरी मम्मी का कॉल आया तो फिर मेरी मम्मी काफ़ी अपसेट थी, तो राजा ने मुझसे पूछा, देन फिर मैंने उन्हें मैसेज था वो पढ़ाया, तो वो भी काफ़ी अपसेट हुए। एंड समहाउ उन्हें लगा कि हाँ ये किसी का ही ऐसा, मतलब आई डोंट वांट टू नेम दैट पर्सन, बस इतना है। तो मम्मी मेरी कह रही थी हमने बेटी को पढ़ाने ही भेजा था अपनी, और मेरी मदर इन लॉ ने कभी बताया नहीं ऐसा कुछ भी उन्हें। जो भी पता चला था उन्हें वो वाया म्यूचुअल फ्रेंड, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, जाके देख लीजिएगा, पता चला था। तो मेरा तो पहले उसमें था यार, मेरा हाँ भी नहीं था। मैंने 23 अगस्त का आपको बताया था प्रपोजल, राजा को बर्थडे था। बात क्या हुआ था, मैंने को हाँ नहीं कहा, और फिर ये फ़ोन कर रहे थे, मेरी थोड़ी वो हो गई। फिर मैंने बोला मुझे फ़ोन मत करना, मुझे कुछ करना नहीं आगे, और मैं पढ़ने आई हूँ। ये सब बातें मेरी हुई थी इनसे। एंड देखो मेरे को क्लियर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लग रही है कि मैं पढ़ने नहीं आई थी एंड ऑल, तो सच तो बोलना पड़ेगा ना। तो जाके वो भी देख लेना, उस टाइम पे भी वीडियो में मैंने यही बात बोली है। ये अपने घर से भाग गए थे। तो राजा का ऐसा है कि अभी तो ये भग रहे थे,
ये उस टाइम पे भी अपने घर से चले गए एंड इनके मम्मी पापा काफ़ी अपसेट थे। कॉल कर रहे हैं, कॉल नहीं उठा रहे। जब मैंने कॉल किया तो उठाया था इनने एंड जैसे इनकी मम्मी पापा की आवाज़ सुनी, मैंने बोला कब आ रहे हो ऐसा कुछ, क्योंकि इनके मम्मी पापा काफ़ी अपसेट थे। तो जैसे इन्हें पता चला तो इन्हें मेरा कॉल उठाना भी बंद कर दिया। फिर इन्होंने ये कहा था कि जब तक कि मैं इनसे वो 3 वर्ड आई लव यू नहीं बोलूँगी तब तक ये घर नहीं आएंगे। उस टाइम पे इनके जो मम्मी पापा हैं यानी कि मेरे इन-लॉज़ हैं, उनने कहा था कि एक बार बोल देना, उसके बाद फिर हम देख लेंगे, है ना, क्योंकि बच्चा घर आ जाए। उस टाइम पे ये कंडीशन थी एंड दैट्स हाउ हमारा जो था वो प्रॉपरली शुरू हुआ उसके बाद से, क्योंकि फिर मुझे थोड़ी अटैचमेंट हो गई कि बंदा चला गया था मेरे लिए एंड ऑल दैट। फिर वो शाम को आए थे, नहीं वो दिन में आए थे। सुबह मैं कॉलेज चली गई थी एंड मैंने उनको टाइप करके आई थिंक बोल दिया था, तो फिर वो आ गए। तो उन्होंने बोला मैं अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे आती हूँ। तो ये हुआ था यार, मैंने किसी को ट्रैप नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसी कुछ पड़ी नहीं थी कि मैं किसी को ट्रैप करती तो फिर कुछ अच्छा ही ट्रैप करती कि राजा अच्छे नहीं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन फिर मैं पूरा मन बना के वो करती। ऐसा नहीं था कि मुझे मेरे घर में कोई कमी थी या कुछ था। मैं अपनी इंजीनियरिंग ही करने आई थी और ये लव मैरिज में मुंह काला करती हैं लड़कियां एंड ऑल दैट शिट। ये सब चीज़ें ना मैं कभी क्लियर करती ना कुछ करती। आजकल लव मैरिज बहुत नॉर्मल है एंड मैंने वही बोला, जिसको रिलेशंस रखने हैं किसी भी तरह के वो विदाउट लव भी रख सकता है। आजकल आप देखो इंस्टाग्राम पे देखो यार, मैं बहुत सारी चीज़ें से देखती हूँ, हम लोग देख के शौक हो जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी उम्र की औरतें, आप देखना कभी इंस्टाग्राम, पता है अगर इंस्टाग्राम मेरे को कोई लगता है मेरे बच्चे इंस्टाग्राम अभी स्क्रॉल ना करें, उसमें इतना ज़्यादा वल्गर कंटेंट आता है औरतों का कि आप जिसको जो करना है ना वो करता ही है। ऑब्वियसली उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एंड कुछ लोग कहते हैं आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या होता है ना, आपको फ़र्क तब पड़ता है जबकि आपने कुछ किया नहीं होता है और आपको पता चलता है कि कोई आपके घर ही का इंसान है एंड वो ऑल ऑफ द सडन उठ के आ गया। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बातें बिगड़ चुकी थी बहुत ज़्यादा और एक कहते हैं ना अंदरूनी सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो बिगड़ रहा है सब कुछ, बट फिर सब कुछ सही किया एंड देन फिर थोड़े नॉर्मल व्लॉग्स आने लगे तो पुरानी बातें घसीटना, और घसीटो चलो पुरानी बातें कोई वो नहीं है, बट उस पर किसी के कैरेक्टर पे वो करना, मेरे माँ बाप को करना। मेरी मम्मी पापा बहुत दुखी थे यार, मेरी मम्मी ना एकदम रोने वाली हो रही थी क्योंकि मेरी मम्मी पापा जो हैं उनके लिए या किसी के भी मदर फादर के लिए लड़कियों की इज्जत बहुत मायने रखती है। और जब आपको पता है कि आपकी लड़की के साथ क्या हुआ था और क्या वो था, फिर क्योंकि मम्मी को बताया था मैंने, फिर ये सब। और राजा बहुत अच्छे इंसान है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने उनसे शादी करी और फिर मुझे ये सब क्लियर करना पड़ रहा है वो। बट ये फंसाने वाला सिस्टम मैंने ही नहीं फंसाया किसी को, मैं और फंसाती भी क्यों यार, मुझे क्या कमी पड़ी थी यार। मैं अच्छी खासी अपनी इंजीनियरिंग कर रही थी, शुरुआत हुई थी मेरी इंजीनियरिंग की, और पढ़ाई लिखाई ना करना, ऑब्वियसली मैं एमटेक नहीं करती उसके बाद, शादी के बाद करिए। अब पढ़ाई लिखना करना नहीं होता तो फिर मैं बीए भी नहीं करती। मैंने अपने माँ बाप को पूरा कन्विंस कराया है, 4 साल के बाद वो कन्विंस हुए हैं टू लाइक शादी करने के लिए। हम लोगों ने कोई भी गलत स्टेप नहीं लिया कि हम लोग ऐसे ही घर से निकल जाएं और शादी कर लें एंड देन फिर वो सब हो, तो कुछ भी नहीं किया। तो बहुत ही कहते हैं ना एक डिग्निफाई वे में सब कुछ किया, एक इज्जत बना के सबकी किया। और लव मैरिज इज़ वेरी नॉर्मल, और किसी भी लड़की को अगर वो प्यार करती है उसको गलत बोलना और उसके कैरेक्टर तक जाना बहुत ही शेमफुल है। मेरे घर में, मेरे यहाँ पे इन-लॉज पक्ष में सभी की लव मैरिज है ना, बल्कि हम लोगों के यहाँ पे मेरे भाई की अरेंज मैरिज है, मेरे जो चाचा वाचा के बच्चे हैं उन सब की अरेंज मैरिज है। यहाँ पे मेरे ससुराल में सबकी लव मैरिज है एंड उसके बाद भी जज किया जा रहा है। तो इट्स लाइक होता है ना, आपको सभी की लव मैरिज है, कोई भी ऐसा नहीं। हमारे घर में लाइक मायके साइड में हम लोग सारे पंडित हैं, मतलब जो बहुएं हैं, जो दामाद हैं, वो सब वो हैं ब्राह्मण से। और हम लोग के यहाँ पे सबकी लव, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग के यहाँ पे हर कल्चर के लोग हैं, हम लोग के आपको बंगाली मिल जाएंगे, पंजाबीज मिल जाएंगे। अगर आप कभी हमारे घर में पूरे बैठोगे ससुराल वाले पक्ष में तो, लेकिन यहाँ के लोग काफ़ी ओपन माइंडेड है, बहुत ओपन माइंडेड है, और वो बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे हमेशा से यहाँ पे। तभी मेरे इन-लॉज भी तैयार थे स्टार्टिंग से शादी के।
तो यार ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये स्पेशली मेरी माँ को ना ये लग रहा था, मेरे पापा पीछे से कह रहे थे ना, तो मेरा दिल दुख गया जब उन्होंने बोला कि हमारी लड़की को बदनाम कर रहे हैं। रंगे हाथ पकड़ना यार, सच में यार रंगे हाथ पकड़ता। जिस दिन मुझे कोई रंगे हाथ पकड़ता ना, उस दिन मुझे वो घर से बाहर निकाल देता। उसकी कोई मजबूरी नहीं थी कि वो मुझे घर में रखता, है ना। और कोई नहीं रंगे हाथ पकड़ता कि अगर मैं शायद डुग्गू को रंगे हाथ पकड़ूं किसी के साथ, और वो लड़की, अब सोचना अगर वो लड़की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरे घर पे रहती है और मैंने डुग्गू को किसी के साथ रंगे हाथ, उस लड़की का रंगे हाथ पकड़ लिया, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले उसके मम्मी पापा को कॉल करूँगी एंड देन फिर मैं उसको बोलूँगी तुम जाओ, हमें नहीं रखना, ये होता है, और शादी तो भूल जाओ, है ना। तो वो, और एक बार नहीं कई बार रंगे हाथ पकड़ा, और फिर मेरे माँ बाप को फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये जो स्टोरी बिल्डअप हुई तो मेरे माँ बाप हर्ट हुए थे, इसलिए मैंने ये बात करी। अदरवाइज़ मेरे तो चैनल पे कमेंट नहीं आया था, ये मेरी मम्मी ने मुझे भेजा था, मेरे पास कोई कमेंट नहीं आया ये। और कुछ चीज़ें कन्फ्रंट करी तो मेरी माँ बहुत अपसेट थी, सिंपल सी बात है। तो वी नो किसने किया है, बट कोई मतलब नहीं है कुछ भी बोलने का करने का, क्योंकि कोई मतलब नहीं निकलने वाला है ना। तो अब यह है कि हमने वार्न कर दिया है एंड ऐसे आगे से कुछ भी होता है देन मैं नाम ले दूंगी, और क्या करूँगी, मैं नाम ले दूंगी, फिर सीधा नाम लूँगी मैं। पर अभी मैं सोच रही हूँ कि चीज़ें, मैं पता है चीज़ों को थोड़ा संभालना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि चीज़ें बहुत अजीब हो जाए, मेरे माँ बाप के साथ गलत होगा तो मैं नहीं सहूँगी यार। और अब मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी मैं माँ हूँ, माँ की इज़्ज़त भी नहीं कर रहा कोई, है ना। घर में हर रिलेशन की इज़्ज़त करनी चाहिए, मैं इज़्ज़त हूँ मतलब बोला जाए तो। अभी हमेशा से थी, कभी अपने मायके की इज़्ज़त थी, कभी अपने ससुराल की इज़्ज़त हूँ। एंड संभाल ली ना मैंने चीज़ें, है ना, संभाल ली ना सब। एंड जो फियर्स थे वो भी संभल गए, आपने देखा होगा इतने टाइम में। एंड राजा भी संभल गए। तो आई थिंक उम्मीद नहीं थी किसी को भी, बट ठीक है यार, लाइफ में ऐसी चीज़ें होती रहेगी। और हमेशा देखना कि आपकी लाइफ में वो लोग आपको काटते हैं जो आपके सबसे करीबी लोग होते हैं। एंड आपको कोई बाहर वाला नहीं काटने आएगा, कभी भी आपको बाहर वाला बोल के चला जाएगा, उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहेगा। बट आपके जो बहुत ही करीबी लोग होते हैं, एक्चुअली मेरे को हर्ट हुआ है बहुत ज़्यादा, वो आपको सोचोगे भी नहीं है, और वो लोग आपके शायद सबसे बड़े वो निकल के आएंगे कि ओह। तो खैर यार, अब ये बात मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। उसके बाद तुम जाके मेरी मम्मी के चैनल पे फिर कमेंट करोगे या कुछ भी करोगे, है ना, आईडी चेंज करके, तो मैं अब नाम दे दूँगी सीधा मेरे को, क्योंकि देना, क्योंकि ऑब्वियसली किसी की भी उसको ख़राब नहीं करते, स्पेशली लव मैरिज वाली लड़कियों क्या करेक्टर जज करना, लाइक सीरियसली यार, मतलब गुनाह थोड़ी ना कर दिया। सोचो शादी चला रहे हैं हम लोग, जो शादी नहीं चलनी होती है ना वो अरेंज भी नहीं चलती है, और जो चलनी होती है वो लव भी चल जाती है। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं शादियों के लेके, अक्सर होते हैं ये कि जो शादी अरेंज होती हैं वो चल जाती है। देखो यार, आजकल ना चाहे अरेंज हो या लव हो, जहाँ पे आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके चलोगे, गलत मत सहो, है ना। जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करके चलोगे, जहाँ थोड़ा सा लाइफ को बैलेंस करके चलोगे, जहाँ कभी इनने कर दिया, कभी आपने कर दिया, कभी आपको ज़रूरत थी तो उन्होंने कर दिया, और कभी उनको ज़रूरत थी तो आपने कर दिया, मेरा तेरा ना करते हुए अगर आप शादी चलो आओगे तो हो जाएगी। और रिलेशंस चेंज होते हैं, मैंने बहुत मैच्योरिटी से चीज़ें देखी हैं। देखो, बच्चे होने के बाद हस्बैंड वाइफ में चीज़ें बदलती हैं, और वो एक टाइम के बाद नॉर्मल हो जाएंगी। जो कि देखो यार, अभी भी लगता है जैसे अभी मेरी इनसे थोड़ी बहस हो गई, ठीक है, तो ये सो गए हैं, बट अब मैं अपने आप को हर्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये तो ऐसे ही है, थोड़े टाइम बाद हो जाएगा सब नॉर्मल, बट थोड़ा सा मज़ा तो मैं चखाऊंगी, है ना। बट ठीक है, अब चीज़ों को जितना आप सोचोगे उतना हर्ट करोगे अपने आप को, ये भी सोच लिया है मैंने, इसलिए अब मेरे को लगता है हो गई ठीक है। एक्चुअली मैं बहुत ही सिली चीज़ों पे हो जाती है हम लोगों की, बहुत ही सिली चीज़ों पे, और स्पेशली हम लोग की लड़ाई बच्चों की वजह से हो जाती है कि ये हो गया वो हो गया। और अभी डुगू के एग्ज़ाम्स भी है ना, तो बिठा दो यहाँ पे, बिठा दो, पढ़ाई करा दो, तो कभी कभी बातें बहुत ज़्यादा, छोटी सी बात बहुत ज़्यादा लाइक आगे बढ़ जाती है। तो वही हुआ, फिर मेरे को लगा रहने दो यार क्योंकि उस टाइम तक सही थे। थोड़ी बात उठी रसोई में, मैं ब्रेड सेक रही थी
एंड मैं आधी नींद करके आई थी उस टाइम पे, अपनी कच्ची नींद। उसके अंदर बोला मैं चाय बना रहा हूँ, तुम ब्रेड सेक दो। उनको ब्रेड सेकनी नहीं आती, एंड आई वाज लाइक फ्रस्ट्रेटेड। मैंने बोला क्योंकि मेरे को नींद भी आ रही थी उस टाइम, बच्चे सोने भी नहीं दे रहे थे। इन्होंने ऐसे कुछ बोला, मैंने इन पर चिल्ला दिया। और उसके बाद फिर राजा पहले क्या होता था, चीज़ें ले लेते थे। अब राजा होता है कि नहीं मैं नहीं ले रहा, मैं बैक फायर करूँगा। तो प्रॉपर अच्छी बहस हो गई। फिर उसके बाद बच्चे सो गए। फिर ये टीवी देख रहे थे हम लोग, आँखों की गुस्ताखियाँ मूवी चल रही थी, लव स्टोरी टाइप की। मैं गेम खेल रही थी, फिर मैं देख रही थी मूवी। फिर इन्हें करवट लिए सो गए। मैं बोला बेटा तुम फिर सो गए, ठीक है चलो। तो पर मैंने अपने आप को अब हर्ट नहीं किया। तो चीज़ें चेंज होगी, कोई दिक्कत नहीं। वो अरेंज में भी होगी, लव में भी होगी। कहते हैं बदलाव ज़िंदगी का वो रहता है, लाइक प्रोसेस होता है यार, ये प्रोसेस। उसके बाद जब वो चीज़ें फिर सही होंगी तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। एक सी चीज़ें चलती नहीं है, इट्स लाइक वेरी नॉर्मल। तो बस यार चीज़ों को मैच्योरिटी से हैंडल करना है मुझे, दैट्स इट। बहुत बात कर रही हूँ ना मैं, क्योंकि आज मेरे को ब्लॉग करने का बिल्कुल मन नहीं था। वीकेंड आता है और मेरा बॉडी उसी तरह से काम करती है। कल है संडे और मैं लूँगी रेस्ट। कल वीडियो नहीं डालूँगी मैं, कल थोड़ा रेस्ट लूँगी। एंड मैं आप लोगों से मिलूँगी ऑन मंडे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, लव यू। एंड आई थिंक आई क्लियर्ड। और हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लग जाए बातें कि और राजा से मेरा कुछ नहीं भी। राजा बहुत अच्छे इंसान है। राजा ऐसे इंसान है जो किसी का भी लाइक ड्रीम हस्बैंड हो सकते हैं। इज़ लाइक बहुत समझदार इंसान है। अभी थोड़े से चेंज हुए हैं, बट ठीक है, हो जाता है। हम भी तो चेंज हुए, हमें अपना नहीं दिखता है, हमें दूसरे का दिखता है। तो चलो मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।